नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मॉड्यूलेशन। अगर आपको इससे पहली क्लास याद है तो उसमें हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और उस ब्लॉक डायग्राम में एक जगह देखा था हमने ट्रांसमीटर। उस ट्रांसमीटर में जो मॉडिफिकेशन हो रहा था उसी को हमने नाम दिया था मॉड्यूलेशन। उसी प्रक्रिया को आज हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मॉड्यूलेटर, और उस मॉड्यूलेटर में मैं दो सिग्नल प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक का नाम है एमटी, एक का नाम है सीटी। एमटी जो सिग्नल है उसे हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और जो सिग्नल सीटी है उसे हम बोलेंगे कैरियर सिग्नल। इसका मतलब इस मॉड्यूलेटर पर मैं दो सिग्नल्स दूंगा, एक होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक होगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका नाम होगा मैसेज सिग्नल, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और बेस बैंड सिग्नल, और वॉइस, और वीडियोस, और स्पीच। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। एक सिग्नल होगा सीटी जिसको मैं नाम दूंगा कैरियर सिग्नल। उसका फंक्शन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सी टी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा और ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। ये जो सिग्नल रहेगा बेटा ये है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये जो सिग्नल है ये रहेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इन दोनों सिग्नल को हम देंगे कहाँ? मॉड्यूलेटर में। उसके बाद जो सिग्नल मिलेगा उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और उसका एक्सप्रेशन अभी नोट करेंगे हम एस ऑफ टी में। मीन्स एस ऑफ टी एक सिग्नल मिलेगा जिसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको भी हम बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अभी क्या देखा हमने? दिया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक दिया हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और मुझे मिला हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो पहली डेफिनेशन क्या होगी मॉड्यूलेशन की कि टू कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। पहली डेफिनेशन क्या है? टू कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मीन्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट होना है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। बहुत बेसिक डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन। कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलेटर। तो एमटी में क्या क्या नाम है? मैसेज सिग्नल है एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक बेसबैंड सिग्नल। ये तीनों के तीनों आप कोई भी नाम दे सकते हो। या तो मैसेज सिग्नल बोलेंगे, टेक्निकल टर्म में बेटा याद कर लेना, मैसेज सिग्नल बोलेंगे, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे, या बेसबैंड सिग्नल बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं स्पीच सिग्नल या वॉइस सिग्नल। करेक्ट। एक रहेगा सी टी, मीन्स कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। एक्सप्रेशन क्या है? सी टी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा और ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये दोनों जब मॉड्यूलेटर से पास होंगे तो क्या बनाएंगे? मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है। ये क्या देंगे आपको? ये देंगे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल नाम है इसका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। तो हमने अभी क्या किया? हमने इस डिवाइस से या इस ब्लॉक से भी क्या किया है? कन्वर्ट किया है हाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। पहली डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की, टू कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। करेक्ट। देखिए ये सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी? सेकंड डेफिनेशन मतलब क्या है बेटा? मॉड्यूलेशन प्रोसेस मीन्स हम दो सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल को। ठीक है, इस सिग्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और इस सिग्नल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो मैं क्या डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वेरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेवफॉर्म अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनदर वेवफॉर्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ। मॉड्यूलेशन की सेकंड डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या है? हाई टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी इनटू टू कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी इनटू हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स दिस इज फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। एमटी सिग्नल क्या क्या हो सकता है? मैसेज सिग्नल हो सकता है, नाम है इनके। मैसेज सिग्नल लिख सकते हो आप, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह सकते हो, या बेस बैंड सिग्नल कह सकते हो, या अपना जो हम बात कर रहे हैं वॉइस सिग्नल या स्पीच सिग्नल। ओके,
एक सिग्नल है जो कैरियर सिग्नल होगा, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सी टी से डिनोट करेंगे और लिखेंगे ए सी कॉस थीटा और ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको हम पास कराएंगे, इन दोनों सिग्नल्स को हम पास कराएंगे किससे, मॉड्यूलेटर से, और हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई, टू कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। नेक्स्ट देखो सेकंड मैंने क्या बोला अभी, टू वेरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेव फॉर्म अकॉर्डेंस टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंड वेव फॉर्म। मीन्स दो वेव फॉर्म है, एक वेव फॉर्म और सेकेंड वेव फॉर्म। तो मैंने क्या बोला है, टू वेरी द करेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेव फॉर्म अकॉर्डेंस टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंड वेव फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल में क्या क्या दे रखा है मुझे, एक दे रखा है एम्पलीट्यूड, ए सी मीन्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, थीटा मीन्स एंगल, करेक्ट। ओमेगा सी क्या है, मीन्स ओमेगा सी मीन्स 2 पाई एफ सी फ्रीक्वेंसी, और फाई की बात करूँ तो ये क्या है, फेज। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास चार करेक्टरिस्टिक है इस वेव फॉर्म की, क्या क्या है, एम्पलीट्यूड, एंगल, फ्रीक्वेंसी और फेज। ये चार करेक्टरिस्टिक है एक इस वेव फॉर्म की जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टू चेंज द करेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेव फॉर्म अकॉर्डेंस टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर वेव फॉर्म। मीन्स ध्यान से देखना जरा, मीन्स ये जो वेव फॉर्म है इसकी भी करेक्टरिस्टिक होंगी। ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ टू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से, चार करेक्टरिस्टिक है मेरे पास, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज और एंगल। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहला करेक्ट। अगर मैं कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डेंस वेरी करता हूँ तो मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर मैं कैरियर सिग्नल के एंगल को, ध्यान से देखना बेटा, कैरियर सिग्नल के एंगल को, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एंगल के अकॉर्डिंग वेरी करता हूँ तो मैं बोलूँगा एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन टू टाइप का बन जाएगा, वो बनेगा फ्रीक्वेंसी और फेज। देखो ध्यान से, ये थीटा लिखा हुआ है तो थीटा ही क्या होता है, थीटा ही होता है ओमेगा सी टी प्लस फाइव। ध्यान से देख लेना जरा, ये एंगल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और फेज में। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी और ये फेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टू चेंज द एंगल ऑफ, टू वेरी द एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल इज नोन एज एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक, बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहेंगी। अगर आप एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, फेज और एंगल कांस्टेंट रहेगा। मीन्स एंगल कांस्टेंट रहेगा तो दोनों ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो एम्पलीट्यूड और फेज दोनों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप फेज को चेंज करेंगे तो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी कांस्टेंट। तो अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब ये हुआ टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल। मीन्स टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फेज मॉड्यूलेशन तो आप क्या बोलेंगे, टू चेंज द फेज ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन। अगर आपसे पूछे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है तो क्या बोलोगे,
टू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बात क्लियर? तीनों की तीनों डेफिनेशन एक ही जगह से डिफाइन हो रही हैं, ध्यान से देख लेना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है और फेज है, और इन दोनों को ये हम बोलते हैं क्या? एंगल। थीटा इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस फाई। एक को चेंज कराना है, बाकी कांस्टेंट रख देना है, तो जिसको चेंज कराना है उसी का नाम लिख देंगे। बात क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बोलना है तो क्या बोलेंगे? टू वेरी या चेंज बोल दीजिए, टू वेरी द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलोगे? टू वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सिमिलरली ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में लिखना है, सिमिलरली ऐसे ही आपको फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में लिखना है। तो और अगर जनरल बोल दूँ तो क्या है? टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेवफॉर्म या वेरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेवफॉर्म अकॉर्डेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर वेवफॉर्म इज नोन एज मॉड्यूलेशन। करेक्ट? और जिस भी कैरेक्टरिस्टिक आप नाम लिखेंगे उसका नाम बदल जाएगा। अभी ये डेफिनेशन मॉड्यूलेशन की है, अब जैसे आप बोलोगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो क्या लिखोगे? टू चेंज द एम्पलीट्यूड। जैसे ही आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो क्या लिखोगे? टू वेरी द फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आप बोलोगे फेज मॉड्यूलेशन मीन्स तब क्या बोलोगे? टू वेरी द फेज मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास मॉड्यूलेशन के टाइप कितने हुए? हमारे पास मॉड्यूलेशन टाइप हुए एंगल मॉड्यूलेशन और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन दो टाइप बन जाएंगे, कौन कौन से? एक बनेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक फेज मॉड्यूलेशन। सारी की सारी डेफिनेशन एक ही डायग्राम से कवर हो जाएंगी, मीन्स इन सारी कैरेक्टरिस्टिक से कवर हो जाएंगी। जो कैरेक्टरिस्टिक हमें चेंज करनी है, ठीक उसकी डेफिनेशन को लिखना है, बाकी को हमें कांस्टेंट लिखना है। बात क्लियर है? ठीक, आगे देखो। तो इतना पढ़ने का ये तो क्लियर है कि हमारे पास मॉड्यूलेशन कितने टाइप का हुआ? एक हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक हुआ एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन दो टाइप का हुआ, कौन कौन सा हुआ बेटा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन। बात क्लियर? ठीक, अब देखो जरा एक बेसिक सी चीज़ समझो, क्योंकि हमें पढ़ना है पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है? और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब क्या हुआ बेटा? टू चेंज या टू वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है? ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, मतलब मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, उस पर दो हम सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है? दो वेवफॉर्म दे रहे हैं, एक एमटी और एक सीटी। एमटी हमारा मैसेज सिग्नल जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से। एमटी हमारा मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेस बैंड सिग्नल जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन है। सीटी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। इन दोनों को हम देंगे मॉड्यूलेटर पे, बनेगा एक एसटी मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, देखो हम क्या कर रहे हैं अभी मैंने लिख रखा है यहाँ पे बेटा बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है? और एक बैलेंस मॉड्यूलेटर एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और मैं इस पर दे रहा हूँ एमटी। एमटी मीन्स एक मैसेज सिग्नल है, और नीचे मैं दे रहा हूँ सीटी। सीटी क्या है? कैरियर सिग्नल है। सीटी मीन्स कैरियर सिग्नल। और ये बैलेंस मॉड्यूलेटर अपना फंक्शन करेगा और वो मुझे क्या देगा? वाई टी इज इक्वल टू ए सी एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। मीन्स जो वाई टी मुझे देगा वो देगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है? ये मुझे एक सिग्नल मिलेगा वाई टी इक्वल टू ए सी एम टी डॉट कॉस ओमेगा सी टी। देखो ध्यान से, ये मेरा एम टी सिग्नल है, किस में है? टाइम डोमेन में है, क्योंकि मैं लिख रखा है एम टी। टी मीन्स टाइम डोमेन। ठीक है? ये लिखा हुआ है सी टी। सी टी का मतलब क्या है? सी टी का मतलब है ये फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, कॉस के टर्म में लिखा हुआ है ए सी कॉस ओमेगा सी टी है, लेकिन टाइम डोमेन में। ठीक है? और इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिल रहा है मुझे वो भी टाइम डोमेन में मिल रहा है। ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एमटी सिग्नल का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, ठीक है, मीन्स टाइम डोमेन सिग्नल को मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, या मैं ये कहूँ आपसे कि इस एमटी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हमें क्या करना है? ठीक है? तो बस
अभी के लिए आपको ये समझना है कि जब भी कोई फंक्शन टाइम डोमेन में है, अगर उसको आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि mt एक सिग्नल है, इसका मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहा हूँ, इसे मीन्स स्पेक्ट्रम में चेक कर रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में क्या बनेगा। तो mt का मैंने ft लिख रखा है, ft मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक टूल है जो टाइम डोमेन को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, लाप्लास भी एक टूल है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ft मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स mt पर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऑपरेशन लगाया और वो मुझे mt को किस में कन्वर्ट कर देगा, m ऑफ f में, ठीक है। m ऑफ f मतलब ये जो टाइम डोमेन फंक्शन था किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसको मैं बोलूँगा स्पेक्ट्रम ऑफ mt का ये स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो वो स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये पे मुझे एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है fm और -fm। बात क्लियर। जब भी आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमेशा दो फ्रीक्वेंसीज आपको देता है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। जनरली फ्रीक्वेंसी जो काम की होती है पॉजिटिव साइड की होती है, नेगेटिव साइड का मतलब है कि जो नेगेटिव साइड जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है वो इस पॉजिटिव साइड की मिरर इमेज है, बात समझ लेना, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको ये दिखेगा कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जब भी आप बनाओगे, जब भी देखोगे, ठीक है, तो होता क्या है कि एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, काम की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है उसकी मिरर इमेज है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने देखा कि m ऑफ t को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक वेव मिली, मीन्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिला और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है कि fm और -fm दो जगह दिखेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ct को देखोगे, ct है AC cos ओमेगा ct, इसका ये टाइम डोमेन फंक्शन है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ये टाइम डोमेन फंक्शन है, इसको मैंने लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक, तो ये मुझे दो पल्स देगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए या टाइम डोमेन फंक्शन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए, निकालने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाप्लास भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने पढ़ा भी होगा, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यही काम करता है, ठीक। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है बेटा, सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट, जो कि डिप्लोमा में आपको नहीं मिलेगा, बीटेक में ये मिलता है। तो सिग्नल सिस्टम में ये बहुत अच्छे से बताया गया है पूरे सिग्नल को कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन या लाप्लास के साथ कि कैसे टाइम डोमेन को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम डिप्लोमा स्तर पर हमें ये समझना है कि ये mt है, इस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा तो ये फ्रीक्वेंसी हमें ये स्पेक्ट्रम देगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देगा। ये टाइम डोमेन सिग्नल है, इस पर अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, fc से -fc, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट जब आपने mt पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया तो आपको ये मिला एक, ठीक है, एक सिग्नल मिला 0 से fm और -fm, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका बैंडविड्थ क्या होगा तो आप क्या देंगे, क्या बताएंगे। बैंडविड्थ होता है, हमेशा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बैंडविड्थ होता है f हाई माइनस f लो, ठीक है। तो f हाई माइनस f लो, ये इस बात ध्यान से बिठा लेना कि जब भी आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करें तो fh माइनस fl का मतलब बेटा हमेशा होता है पॉजिटिव साइड से ही आपको कैलकुलेट करना है, नेगेटिव नहीं जाना है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव साइड हमेशा पॉजिटिव साइड की मिरर इमेज होती है, इसीलिए जब भी बैंडविड्थ आप निकालोगे तो सिर्फ पॉजिटिव साइड के लोगे। fh माइनस fl, तो इसकी fh कितनी होगी, fm माइनस fl कितना होगा 0, तो इसकी बैंडविड्थ बनेगी बेटा fm माइनस 0 मीन्स fm। ध्यान से देख लो, मीन्स
जो मेरा एम्प्टी सिग्नल है टाइम डोमेन में, इसकी फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ क्या है, वो है FM। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ये है CT है कैरियर सिग्नल, इसको हमने क्या दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, और फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने का इसका स्पेक्ट्रम बना, वो बना ये, और ये क्या क्या वैल्यू देगा, ये एक स्पाइक देगा आपको, या एक पल्स देगा FC पर, और देगा पल्स माइनस ऑफ FC पर। और इसका अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो इसका एम्पलीट्यूड होगा बेटा AC। ध्यान से देखना, अभी ये AC है, AC/2। ठीक, अब देखो, जब इन दोनों सिग्नल को हमने कहाँ दे रखा है, बैलेंस मॉड्यूलेटर पे, तो YT क्या है, AC/MT cos ओमेगा CT। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। तो अब देखो जरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये YT इक्वल टू AC/MT cos ओमेगा CT। मेरा मेन काम क्या है यहाँ पे, फिर सुन लेना, मॉड्यूलेशन में हम क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूलेटर देने के बाद, कि ये जो सिग्नल बनेगा इसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, तो इस बैंडविड्थ को चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम डोमेन सिग्नल है और मैं टाइम डोमेन सिग्नल में बैंडविड्थ नहीं बता सकता। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो मेरे लिए बहुत टफ होगा इसको टाइम डोमेन में बताना कि क्या रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको किस में लेके आ रहा हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आ रहा हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं इसकी क्या निकाल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकाल रहा हूँ। तब देखो ध्यान से जरा, AC/MT cos ओमेगा CT पर आपने लगाया क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब आप इस फंक्शन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो ये आपको क्या देगा, देखो ध्यान से, ये आपको देगा AC/2। ठीक है, ब्रैकेट में M ऑफ F माइनस FC प्लस M ऑफ F प्लस FC। ठीक है, M ऑफ F माइनस FC प्लस M ऑफ F प्लस FC। ध्यान से देखना है कर क्या रहा है ये बेटा ये कर रहा है कि जो भी आपका अभी मैसेज सिग्नल था, M सिग्नल था, MT सिग्नल था, इसका M ऑफ लिया, तो इसको आपने देखा कि जीरो पे एक क्या है, जीरो पे जो पीक वैल्यू है वो जीरो पर है। ठीक है, तो जैसे ही इस फंक्शन का इस फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट होने के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा कि जो ये वैल्यू पीक पर दे रहा है वो इस वैल्यू को शिफ्ट कर देगा किस पर, FC पर। ध्यान से देखो, ये कहाँ वैल्यू आ गई, MF माइनस FC। मीन्स अगर आप ये लिखोगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ F माइनस FC इज इक्वल टू 0 मीन्स F इज इक्वल टू FC। मीन्स ये F को शिफ्ट कर देगा किस पर, FC पर, और इसके लिए ये F को किस से शिफ्ट कर देगा, F इज इक्वल टू माइनस FC पर। ध्यान से देखना जरा, यहाँ जो पीक वैल्यू मिल रही थी वो कहाँ मिल रही थी, 0 पर। M ऑफ T का जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, पीक वैल्यू किस पर थी, 0 पर थी। इस मैसेज सिग्नल का इस कैरियर सिग्नल के साथ आपने बैलेंस मॉड्यूलेटर से देने के बाद आपको प्रोडक्ट मिला, और उस प्रोडक्ट पर आपने लगाया क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो ध्यान से, AC/2 M ऑफ F माइनस FC प्लस M ऑफ F प्लस FC। मीन्स अब जो आपको फ्रीक्वेंसी देगा वो कौन सा देगा, F इक्वल टू FC और F इक्वल टू माइनस FC। मीन्स जो यहाँ पर आपको पीक वैल्यू 0 पर मिल रही थी वो मिलेगी किस पर, FC पर। एक बार मिलेगी FC पर, एक बार मिलेगी माइनस FC पर। अब देखो ध्यान से जरा, इसका मैं बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखना, ये जो बना हुआ है ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो जरा ध्यान से, तो एक ये क्या दे रहा है, F इक्वल टू FC, तो एक देगा FC पर, एक कहाँ देगा, माइनस FC पर। देखो जरा, एक FC पीक वैल्यू, देखो ध्यान से, ये पीक वैल्यू यहाँ पर 0 पर थी, ये किस पर शिफ्ट कर रहा है, FC पर, तो किस पर आ गई, FC पर। ठीक, ये पीक वैल्यू यहाँ किस पे दे रहा है, 0 पर। तो होता क्या है, हमेशा एक मिलेगा पॉजिटिव साइड, तो दूसरा कहाँ मिलेगा, इसकी मिरर इमेज मीन्स नेगेटिव साइड। तो अगर एक मिली FC पर, दूसरा कहाँ मिलेगा, माइनस FC पर। तो देखो माइनस FC पर एक शिफ्ट कर दिया इसने, एक FC पर शिफ्ट कर दिया, एक माइनस FC पर। अब देखो पूरा फंक्शन शिफ्ट होना है। अगर ये 0 FC हो गया तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, अगर ये 0 FC हो गया तो ये क्या हो जाएगा, FC प्लस FM। देखो ये हो जाएगा FC प्लस FM।
एफ सी प्लस एफ एम, तो ये क्या होगा एफ सी माइनस एफ एम, ध्यान से देखना, करेक्ट। अब यहाँ देखो सिमिलरली यहाँ पर क्या है माइनस एफ सी, तो ये क्या बनेगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, ये कहाँ शिफ्ट हो गया माइनस एफ सी पर, तो कहाँ जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम और एक माइनस एफ सी माइनस एफ एम, मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका मिरर इमेज है, बहुत ध्यान से। तो ये किस पर हुआ एफ सी, तो ये वैल्यू क्या है एफ सी प्लस एफ एम और ये क्या होगी एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस एफ सी पर है तो ये क्या होगी माइनस एफ सी प्लस एफ एम और ये क्या होगा माइनस एफ सी माइनस के एफ एम, ठीक। अब देखो इसी चीज़ में हम इसको बोलते हैं, इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको मैं बोलूँगा बेटा यूएसबी, यूएस मीन्स अपर साइड बैंड, ठीक है, यूएसबी मीन्स अपर साइड बैंड। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, ठीक। सिमिलरली क्योंकि ये पार्ट इसका इमेजनरी पार्ट है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज पार्ट है, तो ये क्या है बेटा इसको बोलेंगे फिर यूएसबी और ये क्या बन जाएगा एलएसबी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से ज़रा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब इसकी बैंडविड्थ क्या होगी तो आप क्या बताओगे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब क्या है हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, तो हाई कौन सी है, क्योंकि बैंडविड्थ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए पॉजिटिव पार्ट चाहिए, पॉजिटिव कौन सा है बेटा पॉजिटिव ये पार्ट है, तो इसका हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, तो हाई कौन सी है एफ सी प्लस एफ एम, मीन्स एफ सी प्लस एफ एम माइनस लोअर माइनस एफ सी प्लस एफ एम, मीन्स एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट, तो इसकी जो बैंडविड्थ आएगी बेटा वो आएगी 2 FM। ध्यान से देखो, मीन्स जो मैसेज सिग्नल था उसकी बैंडविड्थ थी FM, ठीक, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसे क्या बोलते हो आप लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, मीन्स मॉड्यूलेटर से निकला है, मॉड्यूलेट होने के बाद निकला तो क्या बोलेंगे इसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक, उसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी बेटा, उसकी बैंडविड्थ रहेगी 2 FM। मैसेज सिग्नल क्या था FM और ये क्या है 2 FM, मीन्स इन्फॉर्मेशन किस में है मेरी, इसमें है मैसेज सिग्नल में, किस फ्रीक्वेंसी पर है FM पर है, मुझे मिल क्या रहा है 2 FM, मीन्स इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी मिल रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं है। अगर FM से कुछ कम मिले तब तो इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, लेकिन यहाँ मिल कितना रहा है मुझे बैंडविड्थ 2 FM, मीन्स जो बैंडविड्थ FM थी इसका डबल मुझे बैंडविड्थ है, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरी किस में है मैसेज सिग्नल में है, कैरियर सिग्नल में इन्फॉर्मेशन, कैरियर सिग्नल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक सहायक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो इसके साथ इसे ट्रैवल कराएगा, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, करेक्ट। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इसको ट्रैवल कराएगा। मेन मैसेज जो मेरा जो मेन इन्फॉर्मेशन वो किस में है एमटी में है, उसकी बैंडविड्थ क्या निकाली मैंने FM विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जब मैंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लिया और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मैंने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को रीड किया तो मैंने ये पाया कि उसकी बैंडविड्थ कितनी निकली है 2 FM। इसका मतलब मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ है FM और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ है कितनी 2 FM, मीन्स मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं है। अगर मेरी बैंडविड्थ FM से कम आए तब तो मेरी इंफॉर्मेशन लॉस होगी, इट मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं है। बात क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लेना। और इसमें 2 पार्ट बनेंगे, हमें 2 चीज़ मिलेंगी, एक मिलेगी USB, एक LSB, मीन्स ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, और ये ये रहेगा LSB, ठीक है, लोअर साइड बैंड, और ये रहेगा आपका अपर साइड बैंड USB। बहुत क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो हायर पार्ट है वो कौन सा है अपर साइड बैंड है, FC प्लस FM, मीन्स FC से अगर ज़्यादा है प्लस है तो वो अपर साइड बैंड रहेगा, और FC से कम है तो वो रहेगा लोअर साइड बैंड। और नेगेटिव बैंड पर जो आप देख रहे हो वो इस पार्ट का क्या है मिरर इमेज है, ठीक है, जस्ट मिरर इमेज है। बात क्लियर है। तो 2 बैंड मिलते हैं मुझे LSB और USB। इसका यूज़ आपको आगे जब हम पढ़ेंगे अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की पूरा प्रोसेस देखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो अभी तक हमने ये जाना कि
मॉड्यूलेशन करने के बाद, बैलेंस मॉड्यूलेटर से देने के बाद हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, तो मैंने उसका क्या चेक किया है, हमने उसका चेक किया है कि उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे उसकी बैंडविड्थ निकालनी है, ठीक है, बैंडविड्थ निकालनी है। और बैंडविड्थ तभी निकलेगी किसी टाइम डोमेन फंक्शन जब वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आएगा, जैसा कि आप यहाँ देखे हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलेशंस कितने प्रकार के थे वो देख लिया हमने, करेक्ट है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में, एंगल मॉड्यूलेशन कितने टाइप का है, वो दो टाइप का है। कौन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो डेफिनेशन क्या क्या है, डेफिनेशन एक तो बहुत सिंपल है, कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी इनटू हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी क्या है, टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेवफॉर्म और टू वेरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन वेवफॉर्म अकॉर्डेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर वेवफॉर्म इज नोन एज मॉड्यूलेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और जैसे ही बोलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को हटा देना, वहाँ से क्या लिखना है, टू वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल मीन्स वन वेवफॉर्म अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल या टू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल, जो भी आप लिखना चाहें, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सिमिलरली आप लिखोगे फेज मॉड्यूलेशन। बात क्लियर। इसके बाद ये बेटा फाउंडेशन तैयार है आपका। अब इसके बाद अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है, कितने टाइप का है, क्या डेफिनेशंस रहेंगी, कौन कौन टर्म यूज़ करने वाले हैं। टर्म बहुत क्लियर है, ये होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये होगा कैरियर सिग्नल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि AC एम्पलीट्यूड, थीटा एंगल, और थीटा को हमने ब्रेक कर रखा है ओमेगा सी T+5 में, मीन्स ओमेगा सी मतलब फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ओमेगा सी क्या होता है 2πfc, ठीक है ना। ओमेगा सी 2πfc और f का मतलब फ्रीक्वेंसी और 5 मीन्स ये फेज है, PHASE फेज। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो डेफिनेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है क्या करने वाले हम लोग, ठीक है। तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, MT CT। अब मैं इसमें मॉड्यूलेटर दे रहा हूँ, ना कि बैलेंस मॉड्यूलेटर। बहुत दिन सुन लेना, बैलेंस मॉड्यूलेटर आपको दो प्रोडक्ट देता है, सिर्फ MT × cos ओमेगा CT बस, ठीक है। तो ये हमने इसलिए पढ़ा था कि कैसे, मुझे चेक करना था कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, और जो MT है उसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा उसका बैंडविड्थ क्या रहेगा, मीन्स वो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम में दो चीज़ आएंगी, क्या क्या आएंगी, एक तो कैरियर सिग्नल आएगा FC, और क्या आएगा USB LSB, ठीक है। कैरियर सिग्नल आ गया एक FC जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है, और क्या मिलेगा आपको USB और LSB, और ये पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, और उसका जस्ट नेगेटिव मिलेगा, इसका वो मिरर इमेज मिलेगा। अब जब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो उस पर मैं लगाऊंगा मॉड्यूलेटर, और दिया जाएगा क्या उसको MT, और एक दिया जाएगा CT जो यहाँ है, ठीक। और उसके बाद जो आपको मिलेगा S मिलेगा, और S का स्टैंडर्ड इक्वेशन है AC 1 + KA MT ब्रैकेट में cos ओमेगा CT। बात क्लियर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखना है, इसको ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद इसकी बैंडविड्थ निकालनी है, मतलब हम इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे रीड करेंगे, देखेंगे इसकी बैंडविड्थ क्या आएगी। बात क्लियर है, ठीक। इसी चीज़ को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे।